ये यहाँ से थोड़ा दर्द कर रहा है। पुलिस को भेजूंगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देख लेना। कूदो कूदो। RAS प्री में बचे हैं 142 दिन। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:50 और 5:45 की अलार्म बजी और मैं उठ गया। लेकिन अब मैं ना ये यहाँ से थोड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन पटना भी है और नींद भी पूरी नहीं हो रखी। नींद मतलब सिर्फ 2:30 बजे सोया था, 5:45 पे उठ रहा हूँ। 3-3.5 घंटे की नींद हो रही है। रूटीन ना फेल हो, बट उठ चुका हूँ, लेकिन मेरे को अब वापस सोना है। तो अब मिलते हैं आपको 2-3 घंटे बाद। 8:29। RAS प्री में बचे हैं 142 दिन और मेरी आँख खुल चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। हालांकि थोड़ा ज़्यादा सो लिया, बट कोई बात नहीं। देखते हैं आज कितने घंटे की पढ़ाई होती है। 7-8 घंटे की हो जाएगी, काफ़ी है अपने लिए। पढ़ाई को ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। अभी 7-8 की हो रही है, 4-5 दिन बाद 9-8 9-8 हो गई, उसके बाद 10-10 करेंगे। इस प्रकार अपनी 6 घंटे की नींद पूरी करके मैं 8:30 बजे उठता हूँ और मुंह धोकर अपने बेड और बेडशीट को करता हूँ ठीक। उसके बाद मैं अपनी डायरी लेता हूँ और हमेशा की तरह उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन को नोट करता हूँ। उसके बाद मैं अपना आज के दिन का पहला सेशन करता हूँ स्टार्ट। इसमें मैं ले रहा होता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की 16वीं क्लास। इस क्लास को जैसे तैसे करके कंप्लीट करता हूँ और मुझे फिर से आने लगती है नींद और थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो इसलिए मैं आधे घंटे की नैप लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद वो आधे घंटे की नैप 1.5 घंटे में बदल जाती है। फिर उस टाइम मुझे मीशो से पार्सल वाले का कॉल आता है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:12, ठीक है। और मेरी आँख अभी खुल रही है पूरे 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 घंटे की नींद मैंने अभी कंप्लीट की है। और रात को 3.5-4 घंटे की नींद कंप्लीट की थी। उससे पहले 1.5 घंटे की थी, उससे पहले 2 घंटे की थी। यानी मतलब नींद ली जा रही है, लेनी नहीं है, पता नहीं, ऐसा ही चल रहा है। और सर दर्द हो रहा था, इसलिए मतलब मैंने सोचा यार सो ही जाता हूँ, पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं लग रहा था। तो फ़िलहाल कुछ दिनों तक रूटीन ऐसा ही चलने वाला है, 2-3 दिन तक। उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मतलब चल रहा है सब कुछ, बट वो फीलिंग्स नहीं आ रही जो पहले आती थी। लाइक 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, वो नहीं आ रही। लेकिन उसको मैं लाऊंगा जब। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जल्दी सोऊंगा ताकि सुबह 6:15 कल मैं हो सकता है कर लूँ, कल नहीं तो परसों उस चीज़ को अचीव कर लूँ। एक बार अचीव कर ली तो फिर मैं पीछे नहीं हटूँगा, फिर मैं पूरी ट्राई करूँगा। लेकिन टाइम लगेगा इसमें, उस रूटीन में आने में। इसके बाद मैं करता हूँ पार्सल की अनबॉक्सिंग। आखिर इस पार्सल में है क्या, दिखाता हूँ, रुको जरा सब्र करो। ये मैंने वाइट कलर में मंगाई थी, लेकिन ये ब्लैक में कैसे आ गई? रिटर्न या एक्सचेंज करनी पड़ेगी इसको। ये तो मेरे पास पुराने वाली भी पड़ी है, उसको थोड़ी रिपेयर करवा के मैं कर लेता। ये देखो, ये दोनों घड़ियाँ कितनी सिमिलर है, ठीक है, सब जगह से, ठीक है। ये तो मेरे पास पहले थी, बस इसको थोड़ा रिपेयर करवाने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने वाइट मंगवाई थी और ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ऐसी टेंशन मत लेना कि ये होते हुए भी तू नहीं ले आ रहा है। ज़्यादा महंगी नहीं है, बराबर बजट में है, ठीक है। तो इसे करेंगे रिटर्न और वाइट मंगवाएंगे या इसी को रिपेयर करवाएंगे। अब इतना सब करने के बाद मैं चला जाता हूँ म्यूजिक सुनते हुए ब्रश करने। फटाफट ब्रश करके पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद रूम में आके करता हूँ मैं कंघी।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:52 और इधर नेटवर्क एरर की वजह से सब कुछ मतलब 43 49 ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, वेबसाइट मतलब क्रैश हो गई है मान लो। और अभी क्या हुआ कि मैं नहाने के बाद जस्ट मेरे मतलब घर वालों का फ़ोन आ गया था, क्योंकि मतलब अपने राजस्थान में होता है ना कि आज कुछ ऐसे कोई मतलब अपने बड़े बुजुर्ग ऐसे चले जाते हैं तो उनकी मतलब ऐसे देव रूप में वापस आते हैं और उनकी ऐसे तिथि होती है। कहने का मतलब जैसे तेजा दशमी मान लो, वैसे मेरे सगे चाचा है तो उनकी आज दशमी है, तो इसलिए उनके मतलब मंदिर में तो सभी आज इकट्ठे हुए थे। तो वीडियो कॉल आया, वो वीडियो कॉल थोड़ा सा लंबा चल गया। ठीक है, कभी कभार ऐसा होना भी ज़रूरी है, घर वालों से बात करो। घर वाले जब मतलब टाइम सही नहीं चल रहा हो तो घर वाले ही होते हैं जो साथ देते हैं। बाकी तो ऐसे ही है कि अब मैं वीडियो चढ़ा रहा हूँ तो 1000 बोल रहे हैं कि तेरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ अब कौन रोकता है मुझे। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं जब तक फ्री नहीं होगा ना तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हार तो नहीं मानने वाला अपने, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, बस प्री करके दिखाना है। और उसके बाद मेंस में तो पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, उसका तो मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि बैच में कोर्स नहीं हो रखे और कोर्स फटाफट कराएंगे 3-4 महीने में, हो या ना हो कुछ पता नहीं। और बैच वाले मतलब एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है बैच से उसमें मेंस में, लेकिन प्री तो मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। रिजल्ट श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मैं उसी कंसेप्ट को ऐसे फोकस करके चल रहा हूँ। बस मेहनत करूँगा, होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन मेरी मेहनत में कमी आएगी वो मेरी गलती होगी। उसके बाद दही और पानी की बोतल लेके मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। लंच में होती है आलू छोलों की सब्जी, दाल, सलाद, चपातियाँ प्लस चावल भी होते हैं, लेकिन चावल मैं खाता नहीं हूँ। उसके बाद फ्लैट के बाहर देखता हूँ तो न्यूज़पेपर आया हुआ होता है, तो उसे लेके मैं आ जाता हूँ रूम में। उसे रख देता हूँ अलमीरा में, क्योंकि मैं पढ़ तो वैसे भी नहीं रहा, बस अंकल आ जाए उनको दे दूंगा मैं। अभी टाइम हो रहा है 1:29। अब सीधा डायरेक्ट पढ़ने बैठना है बस। 1:35 पर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं 40-50 मिनट तक जो पिछली 8-9 क्लासेस में पढ़ा उसका करता हूँ रिवीजन। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की अगली क्लास करता हूँ स्टार्ट। इस क्लास के खत्म होने के बाद पिछली 3 क्लासेस को करता हूँ रिवाइज, और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ थंबनेल एडिटिंग, जिसमें मेरे 15-20 मिनट लग जाते हैं। फिर यूट्यूब वीडियो को करता हूँ प्रीमियर पर सेट, और 4 बजे के लगभग मैं अपना अगला सेशन कर देता हूँ स्टार्ट। 2 घंटे तक यह सेशन चलता है, और इस सेशन में सबसे पहले मैं राजस्थान हिस्ट्री की 18वीं क्लास लेता हूं, और उसके बाद 30-40 मिनट मैं पिछली 9 क्लास को फिर से रिवाइज करता हूं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह क्लास लेकर पिछली 9 क्लास को रिवाइज करने का या कभी कभी पिछली 3 क्लास रिवाइज करने का सिस्टम क्या है। देखो गाइस, मैं किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़कर उसे महीनों दिन तक छोड़ने में विश्वास नहीं करता। मैं उस टॉपिक को जब करूंगा ना तब 100% करूंगा, ताकि उसके 10-15 दिन बाद जब उसे रिवाइज करूं तो मुझे ऐसा ना लगे अब कि मैं फिर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि अब की बार मैंने गलती की थी तो मेरे को राजस्थान हिस्ट्री की एक बार फिर क्लासेस लेनी पड़ी। यह गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने यह मेथड खुद ने बनाया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग यदि आप पहली क्लास लेते हो और उसके बाद 9 क्लास लेते हो, 9 क्लास लेने तक पहली क्लास का 5 बार रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद भले 10-15 दिन का गैप देकर आप फिर से राजस्थान हिस्ट्री रिवाइज कर लो। इससे आपका पूरा मेमोरी ब्लैंक तो नहीं होगा राजस्थान हिस्ट्री रिलेटेड। इस सेशन को मैं लगभग 6:10 तक कंप्लीट करता हूं, और उसके बाद रूम को लॉक करके थोड़ी देर के लिए मैं चला जाता हूं बाहर घूमने के लिए। पुलिस को भेजूंगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देख लेना। कूदो कूदो। तोड़ दो इसको। तो इस प्रकार कुछ 1 घंटे वॉक पर और थोड़ा माइंड फ्रेश करने के बाद 7 बजे के लगभग मैं सेशन करता हूँ स्टार्ट। इसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री की 19वीं और 20वीं क्लासेस लेता हूँ। यह क्लासेस कुछ 2.5 घंटे में होती है खत्म। इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण तक
राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है मेरी कंप्लीट। अब कुछ 2-4 टॉपिक बचे हुए जो कि 5-6 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी। 31 में से 20 क्लासेस मेरी हो चुकी है और 11 क्लासेस बची है जिन्हें मैं कल और परसों तक कंप्लीट कर दूंगा। राजस्थान की एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़ूंगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तरफ, क्योंकि हमारे बैच में अभी तक राजस्थान हिस्ट्री में इतना ही करा रखा है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में भी 21 वीडियोस करा रखे हैं। 21 वीडियो कंप्लीट करने में मेरे को 3 दिन लगेंगे, यानी अगले 5 दिन में मुझे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री में आज तक जितना हमारे बैच में हो रखा है उसे एक बार रिवाइज करके कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार 9:33 के लगभग मैं अपना यह सेशन करता हूँ एंड और अपनी आज के दिन की पढ़ाई को देता हूँ ब्रेक। फिर मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर में सब्जी पता नहीं किसकी होती है लेकिन स्वादिष्ट बहुत होती है, बस मेरे को यही चाहिए, वो किसकी इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आते वक्त पानी की बोतल भर के ले आता हूँ और फिर प्लास्टिक वाटर बोतल से अपनी स्टील वाटर बोतल में भरता हूँ पानी, ताकि पूरी रात में पानी गर्म ना हो बस। फिर 15-20 मिनट घर पे बात करके मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। 10:30 बजे एडिटिंग करता हूँ स्टार्ट और यह खत्म होती है 12:30 बजे के आसपास, यानी 2 घंटे में मेरा एडिटिंग का काम हो जाता है कंप्लीट। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:33 और एडिटिंग पूरी तरह से हो चुकी है कंप्लीट। बस ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे ऐड करना बाकी है। तो आज के दिन का ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें मेरी 7 घंटे के लगभग होती है पढ़ाई, जो कि मेरी मतलब एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा कम है और इसका मेरे को आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मतलब 8, 7 और 7 इतनी घंटे से पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मैं अपनी फिज़िकल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने सोचा धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप लोग मेरे को धीरे धीरे करने नहीं दोगे। मेरे को अपनी मतलब वो पुराने वाली ज़िंदगी है उसमें आप मेरे को वापस बहुत जल्दी लाने वाले हो, यानी वापस बहुत जल्दी मतलब कल से ही बस। क्योंकि मैं 7-8 घंटे पढ़ता हूँ ना, नेगेटिव कमेंट से कमेंट बॉक्स भर जाता है। अब मतलब मेरे को मेरा पुराना फॉर्म वापस लाना ही पड़ेगा, जिसमें मैं हर चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और यूट्यूब पर फोकस कर रहा था। यानी मैं किसी भी चीज़ को ऐसे सीरियस नहीं लेता, सिर्फ इन दोनों के अलावा 10 से 11 घंटे पढ़ाई कर रहा था और अपना यूट्यूब कर रहा था और अपनी लाइफ कट रही थी। लेकिन सरदर्द ने सारी लाइफ को तबाह करके रख दिया था। लेकिन अब इसे इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इतना मुझे पता है। अब इसे इग्नोर नहीं किया ना तो मतलब गेम ख़त्म है, गेम से मैं बाहर हूँ। यानी मेरे को स्लीप को कम से कम 5-6 घंटे तक लाना पड़ेगा। सर दर्द हो तो स्लीप को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4-5 घंटे रात में सो लो और दिन में जब सर दर्द हो तब आधा घंटा सो लो, ऐसे करना पड़ेगा। और नैप्स लेनी पड़ेगी और बाकी सारे रूटीन को थोड़ा अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा और 10 से 11 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं नेगेटिव कमेंट से आ चुका हूँ तंग, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो किसी बात का गम नहीं है, वो तो सोच रहे हैं कि हाँ तो ठीक हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जो ऐसे एकदम एक पहला वीडियो देख के सीधा टाइपिंग करने लग जाते हैं ना, वो थोड़ा ऐसे ही है, तो उनको मैं सीरियस भी नहीं लेता। लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं खुद सीरियस होना चाहता हूँ, बस यही अच्छी बात है मेरे लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल से मिलते हैं मस्त मतलब इससे कई गुना ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स में, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। शायद नहीं आया होगा क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो रखी, नहीं आया तो भी बस छोटे से बच्चे के लिए 1 लाइक बनता है। लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।